इसलिए हम कभी दुखी नहीं हुए, कभी परास्त नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। हर समय हमारे अंदर एक नवीन आनंद और उत्साह बना रहता है। हाँ, कभी अगर हमें सोच या तनिक भी चिंता होती है तो शरणागत जनों की, जो हमारे श्री जी के शरणागत संत जन हैं, बच्चे जन हैं, इनके विषय में कभी चिंता होती है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने इनका घर बार छुड़ाया है तो ये माया में न फंस जाए, आप कृपा करो, अपनी रूप माधुरी, अपनी नाम की ऐसी इनको वृत्ति दो कि चित्त आपके चरणों में लगा रहे और इनका भरण पोषण, आप विश्वंभर हैं, विश्व का करने वाले हैं, इनका भरण पोषण हो, ये भटके ना कभी और आपके चरणों की आराधना करें। अगर चिंता होती है तो सिर्फ एक बात की होती है, इन शरणागतों की अपनी तो कोई परवाह नहीं है, न जीवन में थी, न है, न रहेगी। महाराज जी ये स्थिति बचपन में से ही थी, जैसे आपको तो कष्ट, जैसे भोजन ना मिलना, तो 20 वर्ष की आयु में भी ये स्थिति थी, तो महाराज जी उस समय क्या आपकी मानसिक स्थिति रहती थी? अरे निरंतर मंत्राकार वृत्ति चलती थी, वहां कुछ सोच ही नहीं था। कब मिले कब मिले, बस एक यही था, कब मिले। वो अव्यक्त परमात्मा ऐसे है जैसे आकाश को पकड़ना। एक बौना आकाश को कैसे पकड़ सकता है? मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूं? प्राप्ति की लगन के आगे सब कुछ भूल गया। खान पान ये सब कुछ असर नहीं करता था। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी हमें कभी उत्साहहीनता नहीं आई। हर भक्त के जीवन में महाराज जी प्रतिकूलता की अवस्था आएगी। आएगी। मटकी तभी आकार धारण करती है जब कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है, फिर कुम्हार उसे कूटता है। एक भी रेशा अगर रह गया मिट्टी में तो वहीं से मटकी रिसेगी, वहीं से पानी निकलेगा। एक भी रेशा नहीं रहना चाहिए। कूट कूट करके उसे पाउडर कर देते हैं। फिर भी चैन नहीं हुआ, पानी डाल के उसे पैरों से रौंदता है। फिर भी चैन नहीं हुआ, चाक में चढ़ाकर उसे आकार देता है। आकार देने के बाद सूर्य के ताप में तपाता है। इतने पे भी चैन नहीं हुआ, फिर आवे पे पकाता है, और जब पका देता है तो बाजार में बजा के दिखाता है कि ये मटकी है, इसमें आप रस रख सकते हो, अब ये टपकेगी नहीं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को तपा करके इतना मजबूत कर देते हैं कि मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इनकी कोई परवाह नहीं, और वो संसार के विकारों पर विजय प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाता है। भगवान एक कृपा करते हैं जो प्रतिकूलता देते हैं। अगर अनुकूलता, पक्की बात कह रहा हूं, अनुकूलता दे तो भक्ति में निखार आ ही नहीं सकता। भक्ति में निखार ही तब आता है जब भगवान प्रतिकूलता देते हैं। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए। हाँ, उनको प्रतिकूलता नहीं मिलती जो भक्त चरण शरण में होते हैं। ये भी बात समझ लो, जो डायरेक्ट भगवान की शरण में है उनको तो वो, और जो भगवान के भक्तों की शरण में है वो तो ऐसे है जैसे नौका खेने वाला परिश्रम कर रहा है, लेकिन बैठने वाला आराम से तरंगों की शोभा देखते हुए जल की पार हो जाता है, जल की धारा को पार हो जाता है। ऐसे श्री आचार्य चरणों की शरण होना, गुरुदेव की शरण होना, उनके अनुसार केवल बताए हुए मार्ग पर चलना, हो सकता है जीवन में प्रतिकूलता का मुख न देखना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका और निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। सेवक जी महाराज कह रहे सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। हो सकता है पूरे जीवन में प्रतिकूलता देखने को न मिले उसको जो भक्त की शरण में, लेकिन जो भगवान की शरण में है तो भगवान उसे इतना मजबूत बनाते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को भगवत प्राप्ति करा सके, इसलिए भगवान अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं। रावेंद्र सिंह जी, फतेहपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा तथा संत कृपा में क्या फर्क है? हाँ, फर्क है। जब भगवत कृपा होगी तो संतों का संग मिलेगा। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान आप पर कृपा करेंगे तो संतों का संग मिलेगा, और जब संतों के संग का रंग चढ़ेगा और संत कृपा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ये अंतर है। भगवान की कृपा से जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, संतों का संग मिलेगा, और जब संत कृपा करेंगे तो भगवंत मिल जाएंगे। संत कृपा और भगवंत कृपा में इतना अंतर है कि भगवान के हृदय में रहते हुए सकल चराचर जगत दीन दुखी कामी क्रोधी लोभी मोही है।
सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन भगवान का दास यदि मिल जाए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम त्यधिक राम कर दासा, वो समस्त विकारों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति करा देगा। इसलिए भगवान से भी बढ़ करके भगवान के भक्तों की कृपा, क्योंकि भक्तों की कृपा से मायामल का नाश होकर भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु संग की प्राप्ति होती है। आकाश तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना का अंत अहंकार की नष्ट होना बताया गया है। यदि मैं मर गया तो मुक्ति का अनुभव किसे होगा महाराज जी? मैं ही अगर अंदर से निकल गया तो? भजन करो ना, भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। ये अविद्या, ये माया, ये भ्रम जिस समय हम साधना करते हैं ये नष्ट हो जाता है, तो जो मैं बचता है वही अनुभव। मैं का कभी नाश थोड़ी होता है। अंताकरण धर्म में जो देहाभिमान है, देहाभिमान निंदनीय है। अभिमान वो निंदनीय है जिसके आगे कुछ प्रकृति का लगता है। जैसे मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के आगे जो कुछ लगता है वो अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध मैं का नाश हो जाता है और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं जो बचता है उसी को अनुभव होता है। समझ पा रहे आप? मैं का सर्वथा नाश नहीं होता। मैं के आगे जो प्रकृति का संयोग होता है उसका नाश हो जाता है। इसका ज्ञान के द्वारा जहां नाश हुआ तो शुद्ध जो मैं बचा वो ब्रह्म स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि। जो अहम है वो ब्रह्मास्मि, हम माने मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, उसी को अनुभव हो जाता है, मैं मुक्त हूं।